बाइडेन, ट्रंप और ओबामा दुनिया के महाशक्तिशाली देश कहे जाने वाले अमेरिका के बड़े पद पर बैठे बड़े चेहरे एफबीआई के शिकंजे में आ गए। तो क्या ये माना जाए कि एफबीआई जैसी संस्था इनसे भी ज्यादा ताकतवर है? आखिर क्या है एफबीआई की ताकत की असली वजह? क्या है इसका दायरा और वो कौन से काम हैं जिसकी वजह से एफबीआई दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसियों में शुमार हो गई? एक बात और, एक घटना ऐसी भी थी जब चीन के नापाक इरादों को भी इस खुफिया एजेंसी ने नाको चने दबा दिए थे। देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं एफबीआई की ताकत और उसके दायरे को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी घर पर एफबीआई की छापेमारी ने मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोरी। आखिर बाइडेन इन सब मामलों में कैसे फंस गए? दरअसल बाइडेन पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर पद पर बैठे शख्स के घर एफबीआई जैसी संस्था छापेमारी कर रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और एफबीआई की पावर क्या है? आपको बता दें कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है, जो एक संघीय आपराधिक जांच निकाय और एक आंतरिक खुफिया एजेंसी दोनों के रूप में काम करती है। एफबीआई के पास संघीय अपराध की 200 से अधिक श्रेणियों के उल्लंघन की जांच का अधिकार रहता है। एफबीआई का स्लोगन है ईमानदारी, बहादुरी, अखंडता। एफबीआई का मुख्यालय जे एडगर हूवर बिल्डिंग वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शहरों में इसके करीब 56 से ज्यादा क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं। वहीं देश भर के सभी छोटे शहरों और नगरों में इसकी 400 से अधिक स्थानीय जांच एजेंसियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, एफबीआई के 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में मौजूद हैं, जिन्हें लीगल अटैचीज के नाम से जाना जाता है। एफबीआई की स्थापना 1898 में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन BOI के रूप में की गई थी। 1935 में इसका नाम बदलकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI कर दिया गया। आइए जानते हैं अब FBI की जांच का दायरा क्या है। FBI आतंकवादी हमलों से संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा करता है। विदेशी खुफिया गतिविधियों और जासूसी के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा करना इसका कर्तव्य है। साइबर आधारित हमलों और उच्च तकनीकी अपराधों के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा करना भी इसके दायरे में आता है। एफबीआई सभी स्तरों पर सार्वजनिक भ्रष्टाचार से भी लड़ता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना भी इसका काम है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों और उद्यमों से लड़ना, प्रमुख सफेदपोश अपराधों से लड़ना, व्यापक हिंसक अपराधों से लड़ना, संघीय, राज्य, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को सहयोग देना, एफबीआई के मिशन की सफल कार्यकुशलता के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन करना, ये सब एफबीआई के दायरे में आता है। एफबीआई ने खोली थी ड्रैगन की पोल। आपको बता दें कि एफबीआई ने अमेरिका में गलत मंसूबे पाले ड्रैगन के नापाक इरादों का भी भांडाफोड़ किया था। दरअसल वर्ष 2021 में एफबीआई ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय में छापा मारा था। एफबीआई को जानकारी मिली थी कि इस कार्यालय का इस्तेमाल गुप्त चीनी पुलिस स्टेशन के रूप में किया जा रहा है। ये मामला चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दोबारा सत्ता में आने के बाद का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रैगन को लगा था कि वो दुनिया भर में अपने प्रभाव का विस्तार कर लेगा, लेकिन उसकी ये योजना ध्वस्त होती नजर आई। दरअसल अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने चीनी सरकार द्वारा अनाधिकृत पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। एफबीआई ने ये कार्रवाई जिस भवन पर की, उसमें चंगल एसोसिएशन का मुख्यालय है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो न्यूयॉर्क में चीनी नागरिकों की मदद करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समूह के पूर्व अध्यक्ष लू जियानशुन थे, जिन्होंने 2021 में एरिक एडम्स के महापौर अभियान के लिए 4000 अमेरिकी डॉलर का दान दिया था। एफबीआई को जानकारी मिली थी कि इसी की आड़ में चीन की गुप्त पुलिस ने इमारत की तीसरी मंजिल पर अपना स्टेशन बना रखा था। ये स्टेशन चीनी प्रांत फुजियान में स्थित यूनिट कोड 11 ओवरसीज से जुड़ा हुआ बताया गया था। हालांकि एफबीआई की मुस्तैदी से चीन के इस राज का भांडा फूट गया था, इसलिए किसी भी देश की खुफिया एजेंसी को उस देश की रीढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
आपको बता दें कि एफबीआई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंडर काम करती है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लगता है कि किसी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो वो इसकी जांच एफबीआई को सौंप सकती है। हालांकि किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले उसकी मंजूरी एफबीआई को लेनी होती है।